Everyone, please clap. Bruno novo lá. Quando Bruno vem aqui, ele vai ficar assim. Now traditional spear. Sir, can take a photo with them. Yes. So the media personals can. Thank you. Welcome to Nagaland. Thank you. Thank you, sir. ये वापस लेना देना पड़ेगा शायद Sir, देना पड़ेगा? Thank you, sir, so much. Yes. That's great. Thank you. Who's the person that Very nice. Okay, sir. Après, vous avez une photo de l'oile. Sir. Sir, photo de Sir. Oh, they want to take photo with you. Okay, सब all पीछे right. ये सब पीछे आ जाइए सब आना चाहिए पीस हो भैया भाई बाकी भी आ जाओ इधर पीस हो भैया थोड़े साइड आ जाइए ले ले ऐसे Thank you. Thank you. जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बस उन्होंने देखा, राहुल जी को देखा, वो दौड़कर राहुल जी का स्वागत किया और राहुल जी को निमंत्रण दिया कि हमारे बीच में आइए। तो ये 5वें दिन से ही और असम में पहले दिन से ही असम की जनता को न्याय का संदेशा पहुंच गया है। हम असम में 7 दिन रहेंगे। उसके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आपको पूरी जानकारी देंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं। राज्य सरकार की ओर से खूब प्रयास किया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल नहीं हुई। कई बाधाएं हमारे सामने खड़े कर दिए गए हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, असम की महिलाएं, असम के सभी वर्ग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेशा सुनेंगे, राहुल जी को देखेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। और जो शुरुआत हुई है मणिपुर, 14 तारीख से मणिपुर से होकर हम नागालैंड आए, नागालैंड से अभी हम असम आए हैं, कल भी हम असम में रहेंगे। 20 तारीख को राहुल जी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, जहां ईटानगर में वो पद यात्रा होगा और एक पब्लिक रैली भी होगी। उसके बाद हम वापस असम में भी लौट आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा जी को गुजारिश करूंगा कि वो आपको असम के बारे में थोड़ी और जानकारी दें। उसके बाद हमारे सीएलपी अध्यक्ष जी आपको संक्षिप्त में संबोधित करेंगे और उसके बाद जो कुछ आपके सवाल होंगे हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ एआईसीसी के प्रभारी, असम के प्रभारी
আমাৰ এই কেন্দ্ৰত সমবেত হোৱা পৰম পূজনীয় ৰাইজ, মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে নতশিৰে প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ নেতাক যি ধৰণে আদৰণি জনাইছে, যি ধৰণে সম্ভাষণ জনাইছে, স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা মই সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ নেতা ৰাহুলজীকো মোৰ সব ভুলকে দিয়ে দিব লাগিব। इसके स्वागत के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चली थी, 4000 किलोमीटर चले। तो हमें लगा कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र एक और यात्रा करनी चाहिए, और इसीलिए हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं। इसको नीचे करो। और इसका यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है, धर्मों को, भाषाओं को, जातों को सबको एक करने का है। जैसे आप जानते हो कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा हिंदुस्तान के लोगों को बांटती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाती है। इसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। आप ये भी जानते हो कि हिंदुस्तान में हर स्टेट में कोने कोने में गरीब लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 2-3 उद्योगपतियों को देश का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। हर स्टेट में 2-3 बड़े उद्योगपति हैं, वो चीफ मिनिस्टर के मित्र होते हैं, उनके पास उनका रिश्ता होता है और स्टेट का पूरा फायदा उनको मिलता है। तो इस यात्रा का दूसरा लक्ष्य अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकली है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करने का यात्रा का लक्ष्य है। आप सब आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मणिपुर से हमने शुरू किया और आप जानते हो मणिपुर में सिविल वॉर सा माहौल है, स्टेट बटा हुआ है। महीनों से मणिपुर में हिंसा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर नहीं गए। वैसे ही नागालैंड में प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि नागाज के साथ वो पीस अकॉर्ड कराएंगे। वो जो उनका समझौता था उन्होंने 9 साल पहले वायदा किया था कि वो पूरा कर देंगे। आज तक प्रधानमंत्री ने उस सेटलमेंट पे कुछ नहीं कहा, वो सेटलमेंट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। वैसे ही असम में बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे यहाँ पे एसटी एससी लोग हैं, टी वर्कर्स हैं, इन सब के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। आपकी यहाँ पे सबसे भ्रष्ट सरकार है, वो तो आप जानते हो। शायद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। तो ये मुद्दे हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आपने इतना सपोर्ट दिया, अपनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। সকলো ৰাইজক পুনৰ সেৱা জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্যৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ৰাহুল গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী। ধন্যবাদ।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बस उन्होंने देखा, राहुल जी को देखा, वो दौड़कर राहुल जी का स्वागत किया और राहुल जी को निमंत्रण दिया कि हमारे बीच में आइए। तो ये 5वें दिन से ही और असम में पहले दिन से ही असम की जनता को न्याय का संदेशा पहुंच गया है। हम असम में 7 दिन रहेंगे, उसके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आपको पूरी जानकारी देंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं। राज्य सरकार की ओर से खूब प्रयास किया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल नहीं हो। कई बाधाएं हमारे सामने खड़े कर दिए गए हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, असम की महिलाएं, असम के सभी वर्ग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेशा सुनेंगे, राहुल जी को देखेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। और जो शुरुआत हुई है मणिपुर, 14 तारीख से मणिपुर से होकर हम नागालैंड आए, नागालैंड से अभी हम असम आए हैं, कल भी हम असम में रहेंगे। 20 तारीख को राहुल जी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, जहां ईटानगर में वो पद यात्रा होगा और एक पब्लिक रैली भी होगी। उसके बाद हम वापस असम में भी लौट आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा जी को गुजारिश करूंगा कि वो आपको असम के बारे में थोड़ी और जानकारी दें। उसके बाद हमारे सीएलपी अध्यक्ष जी आपको संक्षिप्त में संबोधित करेंगे और उसके बाद जो कुछ आपके सवाल होंगे हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ एआईसीसी के प्रभारी, असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह जी हैं, असम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रकीबुल हुसैन जी भी यहाँ मौजूद हैं। बोरा जी, आज ये सांबादिक सम्मेलन में उपस्थित मेरा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी, हमारा आसाम का प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, हमारा डिप्टी लीडर रकीबुल हुसैन जी, वर्किंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन सिकदार जी, मुहिमा सिंह जी हमारा नेशनल स्पोक्स पर्सन और मेरा मीडिया फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक बात आसाम का जनता को और देश का जनता को बोलना चाहता हूँ कि आसाम का हमेशा एक परंपरा रहता है कि कोई भी मेहमान हमारा राज्य में घर में आएगा तो वो आसामीज में बोलता है शत्रु को बरपीड़ा दिबा, शत्रु को बरपीड़ा दिबा। इसका मतलब है कि आपका घर में दुश्मन भी आ गया उसको भी आप अच्छा से बैठाओ। ये हमारा आसाम का संस्कृति है, ये आसाम का परंपरा है, ये आसाम का इतिहास है। आज ये जो इतिहास ये आसाम का जनता, जोरहाट का जनता, शिवसागर का जनता ने दिखाया, लेकिन ये इतिहास और संस्कृति परंपरा को आसाम का सीएम ने ये खत्म करने के लिए कोशिश किया था। आज आप लोग को मालूम है जब राहुल 18 जनवरी पूरा देश को मालूम है, राहुल पूरा स्टेट में ऑर्डर दिया है। आज राहुल जी जोरहाट में है तो आज एसएसजी का चेक डिस्ट्रीब्यूशन जोरहाट में होगा। कल राहुल जी माजुली में है तो एसएसजी का चेक डिस्ट्रीब्यूशन माजुली में होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य का बात है, मैंने राहुल जी को पहले बोल के रखा था जे सर यहाँ पे बीजेपी का मीटिंग है, हमको गाड़ी नहीं रखना है, मैंने बोला था, सर भी सुना। लेकिन महिला सामने आ गया बास का, बोला जे राहुल जी हाथ मिलाना है, आपको गले लगाना है, आप लोग किसी का पास वीडियो शायद होगा। और जब हमने बास से उतरा तो बाकी महिला ने बोला जे नहीं आप सभागार में आइए, बाकी लोग भी आपका इंतजार में है। तो असम का जनता में ये सीएम को भी आज एक
जनप्रिय सीएम नहीं है, ये बैकडोर से सीएम बना। असम का जब इलेक्शन हुआ था 2021 में, उस टाइम में सबसे बड़ा फोटो हिमंत बिश्व शर्मा जी का नहीं था। इलेक्शन का समय असम का जनता को मालूम नहीं था सीएम हिमंत बिश्व बनेगा। उस टाइम सबसे बड़ा चेहरा था उस टाइम का बीजेपी का सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी। ये बैकडोर से मैनिपुलेट करके सीएम बना, और ये बात आज जोरहाट का जनता ने उसको दिखा दिया। उसने क्या बोला, राहुल जी का मीटिंग में जाएगा, कौन राहुल जी का मीटिंग में नहीं जाएगा, उसने ऐलान किया था। आज उसने जो आदमी को 1 लाख रुपया देगा बोल के जमा किया था, उसने राहुल जी को बैग से गामछा निकाल के दिया। तो इसलिए मैं असम का सीएम को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि महापुरुष शंकरदेव, डॉक्टर भूपेन हजारिका, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, विष्णु प्रसाद राभा, ये असम का जनता को दे के गए, ये आप तोड़ने का कोशिश मत कीजिए, ये जनता को भी आपसे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ जी, सोकिया जी। General Secretary AICC in-charge Assam Jitendra ji, our President Bhupen Bora ji, our CLP Deputy Leader Rakibul Hussain ji, Working President Zakir ji, and dear media friends, as we have seen, the first day itself, the government is trying to এদিনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আৰু যোৱা এই কথা আমি গম পাই যেতিয়া জিলাসকললৈ আৰু মহিলা গোটবিলাকৰ যিসকল জীৱিকা সখী তেখেতসকলক বাধ্য কৰিলে যে আপোনালোকে সেইদিনাই ফৰ্ম ল'ব লাগিব, আৰু কিন্তু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব এসপ্তাহৰ পিছত। অৰ্থাৎ আজি মানুহখিনি আবদ্ধ কৰিবলৈ এটা কুচক্ৰান্ত কৰিছিল, এই চক্ৰান্ত আজি বিফল হৈছে। আমি অসমৰ ৰাইজক আজি প্ৰথম দিনাই উৎসাহপূৰ্বকভাৱে আমগুৰিৰ হালৱা টিঙত আদৰণি জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টা অসমৰ ৰাইজে বিফল কৰিব, আৰু ইয়াকে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি অৱগত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। से गुजारिश करूंगा कि आपको संक्षिप्त में प्रोग्राम के बारे में बता दें, कहाँ कहाँ आज से लेकर 25 तक। माननीय सांबादिक बंधुসকল, आसामीज में हिंदी? हाँ बोलो ना, हिंदी में या आज रात को हम जो निमाती घाट है माजुली का तरफ जाता है, वो निमाती घाट का नजदीक में राहुल जी रात रुकेगा। सुबह 7 बजे हम लोग कोशिश करेगा, फॉग थोड़ा कमती होगा तो 7 बजे ही हम माजुली के तरफ बोट लेकर रवाना होगा। और माजुली में जाके सबसे पहले वहाँ का जो सबसे बड़ा सत्र है आउनियाती सत्र, सत्राधिकार प्रभु ने डॉक्टर जनार्दन गोस्वामी जी ने हमने मिला, सर आपको लोग सबसे पहले आउनियाती सत्र में जाएगा, और उसके बाद रूट शो भी होगा, एक पब्लिक रैली भी होगा, और माजुली होते हुए हम ढोकुआखाना जाएगा। ढोकुआखाना से हम रात जाके गुगामुख में रुकेगा, और गुगामुख में एक 5 बजे 6 बजे का तक एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होगा, और सुबह हम नेक्स्ट डे 28 को पदुमनी थान का बाद राहुल जी लखीमपुर का तरफ आगे बढ़ेगा। लखीमपुर में एक बड़ा रूट शो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया है। वो रूट शो का बाद नावबैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी लालुक में जाके राहुल जी लंच, आज जैसे लंच ब्रेक है वहाँ पे लंच ब्रेक होगा, और वहाँ से सीधा राहुल जी ईटानगर जाएगा। ठीक है, ईटानगर। एक मिनट एक बार उस टेम्पल को फिर से प्रोनाउंस कर दीजिए जहाँ राहुल जी 22 नहीं 20। देखिए कुछ जगह छोटे हैं, उसका माने ये नहीं है वो हमारे लिए महत्व नहीं रखते हैं, सभी जगह महत्व रखते हैं। पूछिए। एक मिनट। आप चूंकि पीसीसी है, राहुल जी से लेके अब तक यहाँ तक भीड़ है, इसी भीड़ जिक्र जो ने किया था उनकी चिंता आप करेंगे, वो गठबंधन के हिस्सा होंगे यहाँ पर? देखिए, हम बीजेपी आरएसएस जैसा कम्युनल फोर्स का खिलाफ जुड़ रहा है। ये भी एक कम्युनल फोर्स है, सीएम का रिमोट कंट्रोल से चलता है। आपको सबको मालूम है राज्यसभा में उसने वोट किसको दिया, राष्ट्रपति चुनाव में वोट किसको दिया, और इसने असम का सीएम को देश का बेस्ट सीएम बोल के अनाउंस किया। क्यों मालूम है? क्योंकि असम का सीएम ने एक ही खत में असम का डीजीपी और पीसीसीएफ को चिट्ठी लिखा था कि आजमल का अगरगोश का जो बिजनेस है, ये जिस भी ट्रक से जाएगा, ये ट्रक में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर, कोई पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकता है। ये सीएम ने खुद हाथ से लिखा है, ये चिट्ठी भी मैं आपको देगा। तो इसका जो बिजनेस के साथ कांग्रेस को भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा। एक मिनट। दूसरी बात, अरे एक मिनट यार, नहीं दूसरी बात नहीं, दूसरी बात सुनिए। वोट का जो बात बोल रहा है,
पिछले बार हमने 1 लाख वोट से बीजेपी से हारा। हमारा जो वोट ये अपर असम में 19 सीट में हमने क्यों हारा? कुछ हम लोग ने गठबंधन का बड़ा हो सकता है, सबका साथ हमने संबंध बनाया और 21 तारीख सुबह राहुल जी, जयराम रमेश जी, जितेंद्र सिंह जी उन लोग से मिल रहे। और भी असम में बीजेपी के खिलाफ हम एक ही कैंडिडेट देगा पूरा अपोजिशन से, और आप हम दिखाएगा आपको जो कौन जीतेगा कौन हारेगा। 1 मिनट रॉकी बुल आप क्या जवाब देंगे? रॉकी बुल जी होगा यहाँ से। हाँ, अब देखिए, आप बोल रहे हैं कि राहुल जी जहाँ जा रहे हैं रिजल्ट क्या मिलेगा। असम का ये ऐसे एक तोड़ किया था राहुल जी। आप नौगांव होके कलियाबर होके एक बार आपका बहुत आपका प्रेस है, उस समय सारा इंडिया में बीजेपी का हवा था, बीजेपी सब में जीता था। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में राहुल जी जहां गया था 2 कांग्रेस ने जीता। नौगांव कंस्टिट्यूएंसी में बहुत दिन से आपका बीजेपी जीत रहा था। राहुल जी वहां में गया, माहौल एक हुआ, उसका बाद आदमी ने कांग्रेस को वोट दिया। अब अभी हम कह रहे हैं अब 2 महीने का बाद है, ये जो आपका तोड़ किया अभी जो यहाँ से आया इसमें असर पड़ेगा। ये जो महिला देख रहे हैं ना, जयराम रमेश जी शायद भूल गया है, ये सब महिला कांग्रेस का जो जब आपका मिनिस्टर था रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप उन लोगों ने किया था। तरुण गोगोई के दिन में हम पीएनआरडी मिनिस्टर था। हमारा फोन अगर देखेंगे तो वहाँ से फोन कर रहा है, हम आ रहे हैं लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बनाया बुलाया, ये उनका नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कांग्रेस का है। वो लोग आया है, अब तो आना होगा, गवर्नमेंट का है, ये तो हिमंत बिस्वा शर्मा का पैसा नहीं है। जो आपका आम आदमी का जो पैसा लेके वो जो खा रहे हैं उनका एक हिस्सा यहाँ में दे रहे हैं। आम आदमी का पैसा आम आदमी को दे रहे हैं। इसे महिला आ रहे हैं, ये महिला कांग्रेस को देंगे वोट। और जो आप देखिए बहुत आदमी रास्ते में आया है, भेंट नहीं कर पाया क्योंकि वो लाइट का बिल का रसीद लेके आया है। 200 रुपया मंथली लाइट का बिल टी गार्डन का आदमी दे रहा था, अभी हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंथली 2000 कर दिया। कहाँ से देंगे वो लोग? रो के लाइट का बिल वो गार्डन से आपको दूर आके राहुल गांधी जी को देने के लिए आया था, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। देखिए अजमल के बारे में हमारा मुख से कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम एक वीडियो दे देंगे जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है, जो अजमल हमारा अपना भाई है। हम तो अजमल जी बोल रहा है, अजमल बदरुद्दीन अजमल बोल रहा है। हम आपको दिखाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा ने बदू भाई बोला है, अपना भाई है। बदू भाई ने हम जो कहते हैं वही करते हैं। राज्यसभा में जिसको वोट देने बोलते हैं वो बोला हिंदी चैनल में आप क्यों उस टाइम वो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था। आसाम का पूरा इसी सवाल का जवाब। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है क्योंकि यात्रा इस भूमि पर है तो उनको भी न्याय की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 10 महीने से किसी दूसरी ठीक है, पार्टी का रुख नहीं किया उन्होंने। ठीक है। अंकिता दत्त ने सबसे पहले जब इंजाम लगाया उस दिन शाम को मैंने उसको अपना घर में बुलाया, क्यों उस टाइम वो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था। आसाम का पूरा जनता को मालूम है, आसाम का मीडिया को भी मालूम है, आप किसी को पूछ सकते हैं। मैंने उसको आश्वासन दिया था कि 7 दिन का अंदर तुमको मैं दिल्ली ले जाके हमारा हाईकमान से मिला के मैं जस्टिस देगा। तो अंकिता ने एग्री किया और मेरा घर का बाहर उसने बाइट दिया कि आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माय प्रेसिडेंट, वो मुझे न्याय देगा। वो मीडिया बाइट भी आसाम में मौजूद है। सुबह सीएम ने बयान दिया, हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने, जो अंकिता दत्त पुलिस का पास मुकदमा दर्ज करेगा तो मैं इसका न्याय देगा। शाम को मुझे बोला न्याय चाहिए, सुबह जाके दिसपुर थाना में केस दाखिल किया। तो अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में है, SIT हो गया, इंक्वायरी दे दिया। तो हमने जब आश्वासन दिया था उसने स्वीकार भी किया सुबह जब, इसलिए ये अंकिता दत्त आज CM का पॉलिटिकल हथियार बन चुका है। ये अंकिता दत्त का पिताजी का जब दिल्ली में देहांत हुआ था, राहुल जी ने स्पेशल फ्लाइट देके उसका पिताजी का डेड बॉडी, हमारा PCC प्रेसिडेंट था, हमारा बड़ा लीडर था अंजन दत्त जी का डेड बॉडी स्पेशल फ्लाइट से गांधी परिवार ने शिवसागर तक भेजा। पूरा आसाम कांग्रेस उसका श्मशान यात्रा तक खड़ा था। आज अंकिता दत्त ने अपना पिताजी को भी धोखा दिया है और ये जनता को गुमराह करने का कोशिश किया है। मैंने भी अंकिता दत्ता से कई बार बात की है, वो मेरे घर भी आई हैं। वास्तविकता ये है
हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी एक भावुक इंसान है और अंकिता भी बड़ी इमोशनल है। दोनों से मैंने बात की, पर मामला सुलझाने की मैंने खुद प्रयास की, न्याय दिलाने की, पर बीच में नारद मुनि घुस गए। ये नारद मुनि ने सारा मामला बिगाड़ दिया है। और आप जानते हैं नारद मुनि कौन है? जो बीजेपी के वाइसरॉय बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, जो सारे उत्तर पूर्वी राज्यों को चला रहे हैं, कठपुतली हैं, असम के मुख्यमंत्री। तो मैं कहना चाहता हूं, जो अभी अभी हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है, तो जो अभी मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, इंक्वायरी हो चुका है और जो कुछ कार्रवाई होनी है वो जरूर होगी। पर ये असम के मुख्यमंत्री ने जो दखेल दिया है, उन्होंने ही ये पूरा मामला बिगाड़ दिया है। और जैसा कि इन्होंने कहा, एक नौजवान लड़की जो कांग्रेस पार्टी में थे, जिनके पिता हमारे अध्यक्ष थे, जाने माने नेता थे कांग्रेस पार्टी के, मेरे खुद अच्छे मित्र हैं, मैंने उनको खूब प्रोत्साहन करने की प्रयास की, पर उन असम के मुख्यमंत्री के देखिए इसके मामले में जो कितना प्रभाव पड़ेगा भंवर सिंह। सम्मानीय हमारे सभी उपस्थित नेतागण, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और आसाम ने भी धुबरी से लेकर सदिया तक भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में चलाई थी, बड़ी रही थी। जिस जिले में जा मिलते थे उन सबों का निवेदन ये था कि माननीय राहुल गांधी जी की एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है उसके अंदर होनी चाहिए। उनके ही आग्रह पर ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई है, इम्फाल से शुरू हुई है और यहाँ से मुंबई जाएगी। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है, वोटों से, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर ये राजनीतिक यात्रा है। एक मुद्दा इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन के इशू को लगातार हाँ जी, हाँ, जो असम स्टेट यूनिट है कांग्रेस की, वो डिलिमिटेशन के इशू को के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ। बराक वैली जहाँ पे 15 सीट था और पहले डिलिमिटेशन जब हुआ था 1976 में जब हुआ था, इसका बाद बराक वैली में 40 लाख पॉपुलेशन ज्यादा हुआ और हिमंत बिश्व 2 सीट कम हो गया। इसका मतलब क्या है? ये डिलिमिटेशन किस वजह से किया गया? तो बराक वैली का जो 15 असेंबली सीट था, 40 लाख आदमी ज्यादा हो गया 76 का बाद, और सीट 1972 का बाद 40 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ और 2 सीट डिक्रीज हुआ। ये हमारा नाराजी है। आज आमगुड़ी एक आप जिसका बात कर रहे हैं अंकिता दत्त, उसको हम लोग ने 2 बार टिकट यहाँ पे दिया था, अभी वो कहाँ जाएगा? आमगुड़ी का जनता का जो हिस्सा है वो असेंबली में कौन लेके जाएगा? तो आमगुड़ी को शिवसागर एक ऐतिहासिक जिला है, इसमें 600 ईयर्स आहूम का राज था। ये डिस्ट्रिक्ट में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल मिलाकर 74 बड़ा सूता कम्युनिटीज है। लेकिन अभी मोटक जो कम्युनिटी है, एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मोरान जो उसका जो सीट था, एक अपना आदमी को चुनाव जिताने का इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। ये बीजेपी आरएसएस का हिसाब से, असम का सीएम का हिसाब से ये डिलिमिटेशन हुआ, इसीलिए ये जनता नाराज है, हम लोग भी नाराज है और जब हम सत्ता में आएगा ये डिलिमिटेशन दोबारा हम कराएगा। मैं बिल्कुल एक मिनट। One thing the government hasn't got it right, and why are the women of this country so few? Women of the country are fed up. नारी पर जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनसे लोग, खास तौर से नारी पर हर समाज पीड़ित है, परेशान है। तो जिस तरीके से आपने देखा है, यही भी बीजेपी का मीटिंग असम में बीजेपी के मीटिंग में जो महिलाएं आई थी, उन्होंने राहुल जी का भरपूर स्वागत किया है। तो ये एक संदेशा जा रहा है।